करवा चौथ 10 अक्टूबर शुक्रवार 2025 को मनाया जाएगा। करवा चौथ पूजा मुहूर्त सायंकाल 5:47 से 7:11 तक, अवधि 1 घंटा 14 मिनट। करवा चौथ व्रत समय प्रातःकाल 6:19 से 8:13, अवधि 13 घंटे 54 मिनट। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8:13, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 10 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:38 तक। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अच्छे वर की कामना से अविवाहिता स्त्रियों के करवा चौथ व्रत रखने की भी परंपरा है। यह पर्व पूरे उत्तर भारत में जोर शोर से मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत के नियम इस प्रकार हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले से शुरू कर चांद निकलने तक रखना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसको खोला जाता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए तथा स्त्री को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। करवा चौथ व्रत के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेंगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। सबसे छोटा भाई एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कर आया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपनी पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई करें, फिर सास द्वारा दिया गया भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छन्नी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद लें और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। पंजाब में करवा चौथ का त्यौहार सरगी के साथ
व्रत आरंभ होता है। यह करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किए जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती है। शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फेरी की रस्म करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा गाती है। भारत के अन्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गौर माता की पूजा की जाती है। गौर माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है जिसे चौथ कहते हैं। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, जिनकी पूजा करने से जातकों के सभी दुख और विघ्नों का नाश होता है। करवा चौथ का इतिहास इस तरह से प्रसिद्ध है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की पत्नियों को अपने पति के विजय होने के लिए व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसके बाद से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए किया जाता है। कई कुंवारी कन्याएं मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ पर क्या दान करना चाहिए? करवा चौथ पर सुहाग से जुड़े सामान जैसे कि 16 श्रृंगार के सामान आदि का दान किया जाना चाहिए। करवा चौथ की रात को पत्नी पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य अर्पित करती है। इसके बाद पति करवा से पत्नी को पानी पिलाते हैं और फिर कुछ खिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। करवा चौथ पर सास को क्या देना चाहिए? करवा चौथ पर महिलाएं व्रत खोलने के बाद अपनी सास को करवा यानी मिट्टी या अन्य धातु से बना एक विशेष बर्तन, मीठे पकवान, कपड़े और सुहाग से जुड़ी वस्तुएं देती हैं, जिसे बायना भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले सरगी देती है। इस सरगी की थाल में मिठाई, मठरी, मेवे, फल, कपड़े, गहने, पूरी व सेवई होती हैं। आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।